आज का WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स खत्म हो चुका है। कुछ मैचेस हद के बाहर ज़बरदस्त थे और कुछ मैचेस एवरेज थे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही हमें वुमेन्स वॉर गेम्स मैच से देखने के लिए मिली। पहले रिया रिप्ली की टीम ने एंट्री मारी और उसके बाद ल्यू मॉर्गन की टीम ने क्या ज़बरदस्त फेस मास्क पहन के आई थी रिया रिप्ली। मेरी तो फट गई थी एक बार देख के। और रिया रिप्ली की टीम की तरफ से बेली ने और ल्यू मॉर्गन की टीम की तरफ से नाया जैक्स ने मैच की शुरुआत की। और मैच की शुरुआत में एक एक करके सुपरस्टार ने एंट्री मारी, क्योंकि अपर हैंड शायद रिया रिप्ली की टीम के पास था। तो उनके टीम के पहले मेंबर्स आ रहे थे। पहले नेओमी आई, उसके बाद इयो स्काई की तरफ से मुझे कुछ बॉचेस देखने के लिए मैचेस में, जैसे वो टॉप एनी केज के बाहर से चढ़ के आई और वो फिसल गई भाई। कैंडस लड़े को वो सनसेट पे पावर बम लगाने की कोशिश में वो फिसल गई। और उसके बाद जब ल्यू मॉर्गन आई तो वो पहले चली गई बैक स्टेज और फिर वहाँ से जाके कुछ तो भी बेसबॉल बैट ले गए। और अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में एक तरफ इयोस्का और एक तरफ टिप्टी स्टैटन ने दोनों ने सुसाइड डाइव लगाई, हम कह सकते हैं सेल के ऊपर से जंप लगाए रहे भाई लोगों के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर, और फिर स्टैंड टॉल किया। लेकिन मैच के एंडिंग में रिया रिप्ले ने उठाया रकेल रॉड्रिगेज को और उन्हें बांध दिया। कहाँ बांध दिया? तो रिंग रोप्स पे। पहले ल्यू मॉर्गन का प्लान था कि भाई रिया रिप्ली को बांध देते हो, लेकिन रिया रिप्ली ने रकेल रॉड्रिगेज को बांध दिया। और फिर टॉप रोप से यानी फर्स्ट रोप से चढ़कर रिप टाइट लगा दिया ल्यू मॉर्गन के ऊपर, उन्होंने पिन करके जीत लिया। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट मैच देखने के मिला शिंसुके नाकामुरा और एलए नाइट के बीच। क्या ज़बरदस्त एंट्री कर दी भाई WWE ने शिंसुके नाकामुरा की। ऐसी एंट्रेंस, मैं तो एंट्रेंस देख के शिंसुके नाकामुरा का फैन हो गया। और फिर एलए नाइट की एंट्रेंस हुई और उसी तरह दोनों सुपरस्टार ने मैच भी डिलीवर किया। मैच ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, लेकिन मैच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूव थे, या हम कह सकते हैं मूवमेंट थे। जैसे एलए नाइट ने शिंसुके नाकामुरा के ऊपर काफ़ी अच्छा दबाव बना लिया था, दबदबा बना लिया था, लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने रिटर्न किया। मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि एलए नाइट भाई टाइटल रिटर्न कर लेंगे। तो क्यों? क्योंकि WWE शिंसुके नाकामुरा को हमेशा बरीड करने के लिए वापस लाते, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई ये बार दे ही देते नाकामुरा को टाइटल, और वैसा ही हुआ। मैच की एंडिंग में शिंसुके नाकामुरा ने जो रिंग के बीच में, दो रिंग को जोड़ने के लिए बीच में स्टील का कुछ तो भी होता है, उसके ऊपर DDT लगाए थे भाई एलए नाइट को। और उसके बाद एलए नाइट के सर पे चोट आई, ऐसे एलए नाइट ने बताया। और फिर उसके बाद एलए नाइट को पड़ गया, क्या पड़ गया? किंग की सासा पड़ा आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिला न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन शिंसुके नाकामुरा। और शिंसुके नाकामुरा उसके बाद क्या, उसके बाद सेलिब्रेट भी वैसे ही करते हुए दिखाई दिए। और शिंसुके नाकामुरा को एक मस्त टाइटल विन की ज़रूरत थी, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा को जैसे WWE ने चूतिया बनाया रखा था, जैसे चूतिया सुपरस्टार दिखा रहे थे, अब वो ऐसे नहीं लगेंगे, शायद उनको थोड़ा स्ट्रांग बुक किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमें मैच देखने को मिला इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ थे शेमस, एक तरफ थे लुडविग काइजर और एक तरफ थे चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। और ये मैच में मुझे लुडविग काइजर का काम अच्छा लगा, यानी बुरी तरह अच्छा लगा। जिस तरह के वो हिल सुपरस्टार है, उन्होंने अपनी हिल टैक्टिक दिखाई, उस तरह से अच्छा लगा। वैसे उनका काम तो गुस्सा करने लायक था। अगर आपको हील या फेस पता नहीं होगा, तो हील यानी जो बुरे काम करता है, फेस यानी जो अच्छे काम करता है। ऐसा WWE में सादा सिंपल लॉजिक है। और मैच भी उसी तरह चला। मैच की शुरुआत में लुडविग काइजर ने रिंग में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ब्रॉन ब्रेकर और शेमस तुम दोनों लड़ लो, तुम जब मार खा के थक जाओगे तब मैं आऊँगा। और फिर मैच कभी रिंग के बाहर जा रहा है, कभी कुछ, और हमें फिर शेमस के 10 बिट ऑफ बॉरम्स भी देखने के मिले। उन्होंने फ्लाइंग क्लोज लाइन भी लगाई लुडविग काइजर और इसके ऊपर, क्या नाम है तो उसका, चैंपियन के ऊपर, ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। और अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में पहले ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगाने की कोशिश की शेमस को, और शेमस वहाँ से हट जाते और उनका चेहरा लग जाता है मैच टर्न बकल पे। और फिर उसके बाद शेमस जाते पिन करने ब्रोक किक लगा के, लेकिन बीच में इंटरफेयर करने आ जाते लुडविग काइजर। और फिर उसके बाद लुडविग काइजर को स्पीयर लगा के ब्रॉन ब्रेकर लगाते शेमस को स्पीयर, और मैच जीत जाते। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के बीच में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये मैच में मुझे ऐसा लगा यार, फिर सिर्फ WWE ऐसा बता रही थी कि गुंथर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी गुंथर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है मैच लड़ने का। क्योंकि गुंथर जिस तरह से हर बार कॉन्फिडेंट मैच लड़ते हैं, मैच की शुरुआत में डोमिनेट शुरुआत करते हैं, वैसा गुंथर ने ये बार कुछ नहीं किया। उन्होंने डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें कुछ देर तक डोमिनेट करके रखा, लेकिन गुंथर को एक बार जब पता चल गया कि डेमियन प्रीस्ट को एक मूव लगाते खंधे पे थोड़ी सी चोट आई है, उसके बाद गुंथर ने वो चोट को कैपिटलाइज करने की कोशिश की, उसके ऊपर ज़्यादा इंजरी करने की कोशिश की है। सिर्फ स्टोरी लाइन इंजरी, मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है।
डेविन प्रेस से ज़्यादा कोई सीरियस है नहीं। और अगर सीधा सीधा मैच के एंड की तरफ बढ़े तो मैच के रिंग के बाहर पड़े होते डेविन प्रेस, वहाँ से आते फिन बैलर, वो लगाते कूद एग्राज इसके ऊपर, फिन बैलर के ऊपर, यानी डेविन प्रेस के ऊपर फिन बैलर लगाते। ये देख के गुंतर बाहर आ जाते और वो अटैक कर देते ना भाई फिन बैलर के ऊपर, और लेके जाते अंदर रिंग के अंदर डेविन प्रेस को, और लगाते स्लीपर होल्ड। और फिर उसके बाद स्लीपर होल्ड लग गया, फिर तो सोने पड़ेगा ना, क्योंकि लोरी तो सुनाई दी थी कान में गुंथर ने। फिर हमें मैच शो का देखने को मिलता है मेन इवेंट। एक तरफ होती है रोमन रेस की ब्लड लाइन, एक तरफ होती है सोलो सिको की ब्लड लाइन। पहले सोलो सिको की ब्लड लाइन की एक साथ एंट्री होती है, और उसके बाद पहली एंट्री होती है रोमन की ब्लड लाइन की, हम कह सकते हैं ओजी ब्लड लाइन की। पहले सैमी ज़ेन आते, फिर जे उसो आते, फिर सीएम पंक का म्यूजिक प्ले होता है, उसके बाद आते हैं रोमन रेस, और सबसे लास्ट आते हैं जे उसो। और सीएम पंक ने आते ही ब्रॉन्सन रीड को एक थप्पड़ मार दी, इसकी वजह से मैच की शुरुआत में मैच हीटअप हो चुका था। और जे उसो और टामा टोंगा ने मैच की शुरुआत की है भाई, और क्या शुरुआत की दोनों सुपरस्टार ने मैच की एकदम काफ़ी ज़्यादा। जब एक सुपरस्टार जाने के बारे तो सैमी ज़ेन रोक लेते सीएम पंक कि भाई सीएम पंक तू मत जा, नहीं रोमन रेस रोकते सीएम पंक को कि भाई सीएम पंक तू मत जा, सैमी ज़ेन को जाने दे। ये देख के सीएम पंक गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब सीएम पंक की बारी आती तो रोमन रेस आराम से जाने लगते हैं, तो सीएम पंक कहते हैं चल जा मेरे को कोई लेना देने। तभी सीएम पंक रोमन रेस को धक्का देकर थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं। और जब रोमन की बारी आती है तो सोलो सिक्वा लगा लेते केज के गेट, कहते अब कैसे अंदर आएगा रोमन रेस, तो रोमन रेस केज चढ़ के अंदर जाते रहे भाई, और लगा देते यानी पहले रस्सियों पे उतरते, उसके बाद लगाते सुसाइड डाइव। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन आके रोमन और सीएम को समझाते हैं कि भाई आपस में मत लड़ो, तुम अभी फिलहाल सोलो सिक्वा के साथ लड़ लो, तुम दोनों अगर आपस में लड़ोगे तो वो लोग जीत जाएंगे। और ये बात रोमन रेस और सीएम पंक समझ भी जाते हैं। और अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो सोलो सिक्वा के पूरे ब्लड लाइन के मेंबर मार खा के पड़े होते हैं। एक तरफ ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप से ये लगाते सुनामी लगाने जाते रोमन रेस को, लेकिन रोमन रेस को सेव कर लेते सीएम पंक। उसके बाद तो कुछ तबाही मची, सोलो सिक्वा लगाते सोलो रोमन रेस के ऊपर दो वो समोन स्पाइक, लेकिन तब भी रोमन रेस किक आउट कर लेते हैं। और फिर मैच का एंड आता है जब सारे ब्लड लाइन के मेंबर मार खा के पड़े होते हैं। फिर आता है सोलो सिक्वा की बारी। रोमन रेस कहते हैं सोलो से कि आ जा भाई सोलो मेरे गले मिल ले, मैं तेरे को माफ कर दूंगा, लेकिन सोलो जाते हैं अटैक करने। और उसके बाद सारे मेंबर्स अपने अपने फिनिशर लगाते हैं सोलो सिक्वा के ऊपर, और आखिरी में रोमन रेस लगाते हैं स्पीयर 1 2 3, और ये मैच द ओजी ब्लड लाइन और सीएम पंक जीत जाते हैं।